नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल आदियाति ज़बहन फ़लमुरियाति क़दहन फ़लमुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान की 100 नंबर की सूरत है। हमारा जो सिलसिला चल रहा है अभी असल में जो है सूरह आल इमरान कल हमने शुरू की थी, 2 रुकू भी उसके हुए हैं, लेकिन आज मैं ख़ास तौर से ये सूरत जो है सूरतुल आदियात इसको कहते हैं। ये सूरतुल आदियात मैं सुनाना चाहता हूँ, जो पहले ही सुनाना चाहिए था। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आदियात के माने होते हैं घोड़े की। या 100 नंबर की सूरत है, तीसरे पारे में कुरान की सूरत है। ये एक जामे सूरत है जो हम कुरान का मुताला करते रहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला की इस्तदलाल है, अल्लाह ताला के हमारे अपील की है बार बार अलग अलग तरीके से कि मेरी बात मानो, मुझे ही खुदा मानो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी अहकामात की पाबंदी करो, उसने तुम्हारे रजा हिदायत के रसूलों को भेजा, उनके ताकीद पर उनके तालीमात पर अमल करो तो तुम्हें जो है क़यामत के दिन कामयाबी मिल सकती है। दुनिया में भी आसानी है, क़यामत में भी कामयाबी मिल सकती है। इस तौर का जो पूरा कुरान में जो इस्तदलाल है उसके एक जामे सूरत अल्लाह ताला ये बयान फरमाई है। सूरतुल आदियात बिल्कुल छोटी सी सूरत है, 14 आयतें, छोटी छोटी 11 आयतें हैं इसके अंदर। तो इसका तर्जुमा पहला करेंगे, इसके बाद में इस पर जो है गौर फिक्र करेंगे। इसमें अल्लाह ताला कसम खा रहा है, घोड़े की 5 सिफत की कसम खा रहा है, जिसको हिंदी में या मराठी में गुण कहेंगे। घोड़े के 5 गुण जो है, 5 वैशिष्ट जो 5 घोड़े की सिफात है, उसकी कसम खा रहा है अल्लाह ताला। वल आदियाति ज़बहा, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की। फल मुरियाति कदहा, फजर कसम है चिंगाड़ने वाले घोड़े की, जो हुनहुनाता है, सुम झाड़ता है, जो अपने नाक से जो ऐसे आवाज करता है, गोया कि ऐसा लगता है कि नारे दे रहा है किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नारे दे रहा है। ऐसा नारे देने वाले, ऐसा हुनहुनाने वाले घोड़े की कसम है। और जो दौड़ने वाले घोड़े उसकी कसम अल्लाह ताला खा रहा है। और गारतगिरी करने वाला सुबह सुबह को, वहां पर जो अरब के अंदर एक रिवाज था, अरब के अंदर एक लोगों की आदत थी कि वो किसी जगह पर किसी बस्ती पर हमला करना चाहे तो सुबह करते थे, फजर के वक्त में। यानी उस वक्त जबकि लोग जो है संभलने की ताकत नहीं रहती, जो बस्ती वाले हैं ये गहरी नींद में रहते हैं, वो फौरन जो है डिफेंस करने की ताकत नहीं रहती। उस वक्त में सुबह में जो है वो हमला करते थे। वो सुबह में हमला करते वक्त घोड़ा जो उनके साथ होता था, घोड़ा जो सुबह के वक्त भी जो है तरोताजगी से जो हमला करते, उसकी कसम खा रहा है अल्लाह ताला। कसम है सुबह के वक्त में गारत किसी करने वाले की। फिर कसम है गारतगिरी करने वालों की गर्द उड़ाते हुए। जो घोड़ा जब निकलता है तो उसके टापों से, पैरों के टापों से चिंगाड़ियां भी निकलती है और गर्द निकलती है। जब मैदान में जब घूमता घोड़ा दौड़ता है तो धूल उड़ती आती। पहले ऐसा था, किसी दूर से अगर आसमान पर धूल नजर आती तो लोग अंदाजा करते थे घोड़ों का लश्कर आ रहा है, फौज आ रही है। अब उसको जो है वो धूल उड़ाता था घोड़ा, इंसान को सिग्नल मिल रहा है धूल से तो घोड़े की वजह से सिग्नल मिलता था। तो धूल उड़ाने वाले, दौड़ने वाले घोड़े की कसम है। और फिर जो है इस वक्त जो फौज में घुसता है घोड़ा, उसकी भी कसम है। फौज जो घोड़ा जो फौज के अंदर जो घुसता है अपने सवार को लेकर, अपने फौजी को लेकर घुसने की जो उसका जज्बा है, उसकी भी कसम खा रहा है अल्लाह ताला। 5 चीजों की कसम खाया अल्लाह ताला। दौड़ने वाले घोड़ों की, हाँपने वाले, चिंगाड़ियां उड़ाने वाले, हाँपने वाले, हुनहुनाने वाले, और टापों से जो है पत्थर पर अगर जब भागते रहेंगे घोड़े तो टापों से चिंगारियां उड़ाते, वो चिंगारियां उड़ाते वाले हुए भागते वाले घोड़े की कसम। सुबह के वक्त में गारतगिरी करने वाले घोड़े की कसम। और कसम है धूल उड़ाते हुए भागने वाली घोड़े की कसम। और जो है सामने वाले फौज के दरमियान जो घुसता है वो घुसने वाले घोड़े की कसम खाया। 5 सिफातों की कसम खाकर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। घोड़े की 5 सिफात की कसम। उसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और बेशक वो इस पर गवाह है, उसे मालूम है सब कुछ अल्लाह की नाफरमानी जो कर रहा है। और बेशक वो माल की मोहब्बत में सख्त है, कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। माल की मोहब्बत, माल चाहिए, आयशो इशरत चाहिए, साजो सामान चाहिए, आयशो इशरत का साजो सामान जो चाहिए सब कुछ उसे एम्यूनिटीज चाहिए। इसके मामले में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, बड़ा सख्त है इंसान। और क्या वो नहीं जानता जब उठाए जाएंगे मुर्दों को कब्र से, इतना जो सख्त हुआ है।
अल्लाह के रब की नाफरमानी करके जो खुद जो है माल की मोहब्बत में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है। क्या वो नहीं जानता कि कब्रों में से जो कुछ उठाया जाने वाला है और सामने आ जाएगा जो कुछ भी सीनों में, इसको क्या नहीं जानता एक दिन जो है किस लिए इतने अपने रब की नाफरमानी कर रहा है। कब्रों के अंदर जो उठाने के बाद अल्लाह के दिल सामने जो तुम्हारे दिलों में जो कुछ भी है वो सामने आने वाला है, कि भूल गए इसको, क्या मालूम नहीं है किस लिए इतने माल के सख्त हो गए, कितने किस लिए अपने रब के नाशुक्र हुए। बेशक अल्लाह ताला इस दिन उसके हिसाब को खूब बेहतर से हिसाब लेगा, ये बयान किया जा रहा है। अब इसमें गौर करने की चीज़ क्या है, अल्लाह ताला ने घोड़े की 5 सिफात की कसम खाई, उसके बाद फौरन फरमाया बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इसका कंपैरिजन क्या है, घोड़े की 5 सिफात, फौरन इंसान का नाशुक्रा होने का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने। इस पर हम गौर करने समझ में आता है कि घोड़ा जो है तारीख का पूरी की पूरी तारीख इंसानी हिस्ट्री घोड़े के बगैर कंप्लीट नहीं है। जितने भी गारत गिरी हुई, कत्लो गारत हुई, हक पर बातिल की फौज हुई, कुछ जालिम बादशाह गरीब लोगों पर जुल्म किए, लोग जो है मुल्क के मुल्क हड़प किए, करोड़ों लोगों पर जुल्म किए, उसके अंदर जो है या कुछ लोग जो है जालिम बादशाह को हटाए अपने इक़्तिदार से, ये सारी कामों के अंदर जो है घोड़ा बहुत बड़ा हिस्सेदार है। घोड़े के बगैर इंसान की तारीख अनकम्प्लीट है। अब वो घोड़े के 5 सिफात के अल्लाह ताला कसम खा रहा है। एक तो घोड़े की कसम खाई अल्लाह ताला ने, अब घोड़ा अमर हो गया दुनिया में, घोड़ा जो है सब में शान की सवारी है। और पावर जो कयामत तक दुनिया में पावर जो मापा जाएगा वो घोड़े में, हॉर्स पावर, कोई मशीन कितना काम करती है वो घोड़े से कंपेयर करके बताया। अब घोड़े की इज्जत अल्लाह ने इतनी बढ़ा दी और शान की सवारी है। किसी के घर में 2 मर्सिडीज कार है और एक आदमी के घर में एक मारुति कार और एक घोड़ा है, तो उसकी शान ज्यादा कहलाई जाए घोड़े की। घोड़ा जो शान इंसानों की शान बनाने वाली चीज है। अब इसमें जो कसम खाया अल्लाह ताला, दौड़ने वाले, हाँफते हुए, हुनहुनाते हुए, चिंगारियां उड़ाते वाले दौड़ने वाले घोड़े जो है, इस पर हमको गौर करने से समझ में आता है कि जैसा मैं बताया अभी कि तारीख जो है इंसान की घोड़े के बगैर अनकम्प्लीट है, हिस्ट्री। और वो जो घोड़ा जो इतने क्रांति किया, प्रतिक्रांति हो गए, सब में घोड़ा शामिल है। जालिम बादशाह के साथ भी शामिल है, नेक के आदमी के साथ भी शामिल है। तो ये घोड़े की जो कसम, ये जो हाँफते हुए घुसता है, हुनहुनाते हुए घुसता है, धूल उड़ाते हुए घुसता है और लोगों सामने की फौज के अंदर घुसता है, इसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई। ये किस लिए है सब कुछ? घोड़े की तो किसी से दुश्मनी नहीं है। सामने की फौज में कौन है, वो सामने की फौज वाला ईमानदार बादशाह है क्या, या जो है या बेईमान है, उसे कुछ पता नहीं। और जो उसकी पीठ पर बैठा हुआ जो बादशाह है या जो सवार फौजी है, वो ईमानदारी के लिए, हक के लिए लड़ रहा है या बातिल के लिए लड़ रहा है, या जुल्म के लिए लड़ रहा है, या हक या दीन के लिए लड़ रहा है, कुछ उसे खबर नहीं है। लेकिन जो सवारी पर जो बैठा हुआ है, जो कोई मुल्क फतेह करना चाहता है, जो दौलत हासिल करना चाहता है, जो जमीन हासिल करना चाहता है, उससे ज्यादा जोश घोड़े के अंदर होता है। वो जो चिंगारी मारता है जिससे कि ऐसा लगता है कि जंग का माहौल बन रहा है। वो जो सामने वाली फौज, हालांकि सामने की फौज में भी उसके भाई खड़े हैं घोड़े, और पहला शिकार अगर हो तो घोड़ा ही मरने वाला है। इसके बावजूद भी जो जोश जो दिखाता है, जो जज्बा दिखाता है घोड़ा, उसकी कसम खाई अल्लाह ताला। वो जज्बा है जिसकी वजह से उसकी टापों से चिंगारें निकलती है। वो घोड़े का जज्बा है, उसका गुस्सा है, उसका जोश है, जिसकी वजह से जो धूल उड़ाता है। और वो सुबह के वक्त भी फौज के अंदर घुसता है और दिन के वक्त भी फौज के अंदर घुसता है। उसका जोश और जज्बा जो है वो किस लिए है, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई। उसको पता नहीं सामने वाला उसके हक पर है, बातिल पर है। उसके पीठ पर जो सवार है उसे पता नहीं वो हक पर है, बातिल पर है, डाकू है, चोर है, कुछ पता नहीं उसे। लेकिन उसके लिए जो जोश है सामने वाले के खिलाफ, सामने वाली फौज के खिलाफ जो जोश दिखाता है घोड़ा, 5 उसकी सिफात की अल्लाह ताला कसम खाकर बयान फरमा रहा है। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ और साफ है कि अल्लाह ताला इंसान से घोड़े की जैसी फर्माबरदारी चाहता है। घोड़े की फर्माबरदारी क्या है? सामने वाला जो अपने मालिक का दुश्मन अपना दुश्मन, मालिक का मिशन अपना मिशन। मालिक हक पर है, बातिल पर है, चोर है, डाकू है, जालिम है, नबी है और सहाबी है, वली है, कुछ घोड़े को पता नहीं। घोड़े का जो मालिक है वो मालिक किसी के खिलाफ ऐलान जंग किया तो अपनी जान घोड़ा उसमें खपाता है और मालिक से ज्यादा जोश दिखाता है। इतना जोश दिखाता है कि उसके टापों से चिंगारियां उड़ना शुरू होती है। ये सारी सिफात की कसम खाकर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इसका मतलब साफ साफ है, अल्लाह ताला इंसान से घोड़े की जैसी फर्माबरदारी चाहता है। क्या है घोड़े की फर्माबरदारी? मालिक का मिशन अपना मिशन
मालिक का दुश्मन अपना दुश्मन। आज हमारे जो है अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, मालिक ने उसे बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, मालिक से करोड़ों नियामतें ली, इंसान होने की नियामतें ली, जहन, दिमाग, आँख, नाक, कान, नाक, नक्शा, समझ, सोच, अकल, सारी चीज़ें नियामतें ली रब से। और रब के नियामतें लेकर रब की नियामतें लूट रहा है दुनिया के अंदर। कोई जानवर इंसान के उतना आइश नहीं कर सकता। नमूने नमूने के तरह तरह के अनाज खाता है, तरह तरह के फल खाता है, तरह तरह की अय्याशियाँ करता है, तरह तरह के महल एक से एक खुशनुमा बनाकर सारी नियामतें अपने रब से लेता है। सारी नियामतें अपने रब से करोड़ों नियामतें लेकर पैदा हुआ दुनिया में, मगर अपने रब के दुश्मन को दुश्मन मानने तैयार नहीं, अपने रब के मिशन को मिशन मारने तैयार नहीं, दुनिया में मस्त है। वइन्नहु लहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की जो है खैर मोहब्बत के अंदर बहुत सख्त है, ना अपने रब का मिशन जानने के लिए तैयार नहीं। रब ने दुनिया में किस लिए पैदा किया, रब के दुश्मनों को दुश्मन मानने तैयार नहीं, रब के दुश्मनों से गले मिले जा रहे हैं, रब के दुश्मनों की इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया कि ये जो है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन है वो अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह ने अपनी दुश्मनी का इनसे, जो यहूदियों ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, इनसे अल्लाह ने दुश्मनी का ऐलान किया। अल्लाह के दुश्मन जो दुनिया में आज यहूदी है और नसारा है, उनसे हमारी दोस्तियाँ बढ़ी हुई हैं। हम उनकी माली हालात, उनकी इकोनॉमी बढ़ाने में सुबह से शाम तक धड़ पड़ते हैं, सुबह से शाम तक कोशिश करते हैं। सुबह से उनकी हमारी दुश्मनी शुरू होती है कोलगेट से, और हमारी कोई महफिल थम्सअप से ख़त्म नहीं होती। हराम चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, मुज़िर चीज़ें, सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह की दुश्मनी से हमारी दोस्ती चालू है, जारी है। और ना हम अपने अल्लाह के मिशन को अपना मिशन तैयार करने के मिशन समझने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि घोड़ा समझता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके घोड़े की 5 सिफात की कसम खाकर बयान फरमाए। इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। करोड़ों नियामतें इंसान अल्लाह से लूटने के बावजूद भी अल्लाह के दुश्मन को अपना दुश्मन मानने तैयार नहीं, अल्लाह के मिशन को अपना मिशन मारने तैयार नहीं। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, क्या तू उसने भूल गया कि कब्र में से एक दिन उसे उठाया जाने वाला है, और उस दिन उसके सीने में जो कुछ भी है सब सामने आने वाला है, और बेशक उनका रब उस दिन से खूब बाखबर है। खूब उस दिन से जो कुछ भी इंसानों की पूरे अमाल है सबसे बाखबर है, सब अल्लाह ताला को मालूम है। वो जो मालूम इल्म है, जो खबर है अल्लाह ताला को इंसान के अमाल की, उस अपने रब की नाशुक्री किया, अपने रब के मिशन को मिशन नहीं माना, अपने रब को दुश्मन नहीं माना, और अपने रब की दुश्मनियों के साथ दोस्ती करता रहा, अपने रब के मिशन को नुकसान पहुंचाता रहा। अपने रब के दुश्मनों की माली हालत बढ़ रही है, करोड़ों चीज़ें हम उनकी इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी ये नहीं भूला, ये नहीं सोचा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इनको अपना दुश्मन करार दिया है, और दुश्मन का दुश्मन वो दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त वो दुश्मन होता है। अल्लाह ताला के दुश्मनों से अगर हम दोस्ती करेंगे तो हम अल्लाह ताला के दुश्मनों में कहलाए जाएंगे। आज हमारी दोस्तियाँ उनसे बड़ी हैं। हम उन्हें ना अपना अल्लाह का दुश्मन को अपना दुश्मन समझने के लिए तैयार है, ना अल्लाह का मिशन उससे नुकसान हो रहा है। अल्लाह के दुश्मनों की इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है, अल्लाह के दुश्मनों को करोड़ों लाखों करोड़ रुपए यहाँ से भेजे जा रहे हैं, उनके माल खरीद कर बातिल चीज़ों के और जहरीली चीज़ें मिली हुई और हराम चीज़ें मिली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर करके उनको जो है उनका करोड़ों अरबों रुपये दिए जा रहे हैं। उससे अल्लाह के मिशन का नुकसान हो रहा है। दीन में माल नहीं लग रहा है, दीन के खिलाफ माल लग रहा है, वो माल दीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो घोड़े की सिफात है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला जो है कसम खाकर बयान फरमाया। इसका मतलब क्या है कि आए इंसानों, तुम जो अपने रब की करोड़ों नियामतें लूट रहे हो, तो तुम अपने रब के शुक्रगुजार बनो। जिस तरह से घोड़ा होता है, घोड़े का रब अगर किसी नबी के खिलाफ भी लड़ा है तो घोड़े ने उतनी ईमानदारी से, वो जो है घोड़े का मालिक अब किसी नबी के खिलाफ भी लड़ा है तो घोड़े ने उतनी ईमानदारी से अपने मालिक की फरमाबरदारी की। ये अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमानों, कम से खास तौर से मुसलमानों, अपने रब की दुश्मन को दुश्मन समझो, अपने रब के मिशन को मिशन समझो। जो अल्लाह ताला ने हमें मिशन देकर भेजा है दुनिया के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर, कि दुनिया में इस्लाम को कायम करना है, दुनिया के हर इंसान को तक अल्लाह की पहचान करा कर देनी है, उसे बताना है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया में इंसान को किस लिए पैदा किया गया है, उसका रब जो है वो एक दिन उठाकर सबको सबसे हिसाब लेने वाला है। वो हिसाब लेने के लिए हमें दुनिया में तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें हमें इंसानों को हक बतानी है, वो अमल करके बताना है। ये रब का मिशन है, इस मिशन को हमने छोड़ दिया। अगर घोड़ा होता तो घोड़ा सोचिए अल्लाह के मिशन को किस तरह से चलाता। अल्लाह चाहता है कि तुम भी घोड़े के जैसा जो है
अपने मालिक के मिशन को अपना मिशन समझकर अपनी ज़िंदगी सर्व करो। घोड़े को जान का खतरा है, मालूम है। सब में पहला अगर तीर चलती है तो घोड़े पर चलती है, सब में पहला अगर तलवार चलती है तो घोड़े को उसका वो तलवार के जद में आता है। इसके बावजूद भी घोड़ा इतना जोश दिखाकर जो है सामने वाली फौज में घुसता है। किस लिए? इसलिए घुसता है कि उसके रब का मिशन उसे कंप्लीट करना है, अपने रब का फरमा बरदार है। अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान हो तुम भी अपने रब के फरमा बरदार बनो, अल्लाह के मिशन को अपना मिशन समझो, उसके दीन को, उसके रसूल की दावत को, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन शुरू किया था, जो तहरीक, जो चळवळ चलाई थी, वो तहरीक को आगे लेकर जो है दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करो। दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए दुनिया के हर जो गरीब और जो भी किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, उनको इंसाफ बताना चाहिए और उनको अल्लाह की पहचान करा कर देना चाहिए। ये अपने रब का मिशन है। अल्लाह ताला इसलिए यहाँ पर जो है घोड़े की 5 सिफात की कसम खाकर बयान फरमाया कि तुम उसके जैसे फरमाबरदार बनो, तुम अपने रब के नाफरमान ना बनो। अगर नाफरमानी बन के ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे हर अमाल की खबर अल्लाह ताला को है और क़यामत के दिन तुम्हें कब्र से उठाकर वो तुम्हारे अमाल की खूब खबरगिरी लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसकी पूरी मुकम्मल फरमाबरदारी करने की हिदायत अता फरमाए और उसकी मिशन पर हमें पूरा उतरने की हिदायत अता फरमाए और हमें इज़्ज़त और दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।